हमारे गांव में एक ऐतिहासिक घटना घटी। एक डंपर आया सिर्फ रेत खाली करने, बस इतनी सी बात थी। लेकिन भाई साहब पूरा गांव ऐसे इकट्ठा हो गया जैसे आसमान से कोई यूफो उतरा हो। सारे बच्चे और बूढ़े सब उस डंपर को इतनी शिद्दत से घूर रहे थे जैसे वो रेत नहीं साक्षात कोई नूर हीरा लेकर आया हो। मतलब इतनी हैरानी से तो लोग ताजमहल को भी नहीं देखते जितना वो उस डंपर के हाइड्रोलिक जैक को देख रहे थे। और फिर एंट्री हुई हमारे गांव के 2 सेल्फ डिक्लेयर्ड इंजीनियरों की, जिन्होंने जिंदगी में साइकिल की चेन नहीं चढ़ाई। वो उस ट्रक ड्राइवर को ज्ञान पेल रहे थे। अरे भैया थोड़ा बाएं दबाओ, नहीं आप दाएं काटो, अरे टेढ़ा कर दिया। कसम से भाई ड्राइवर का मन कर रहा होगा कि रेत वहीं खाली करे और इन दोनों को उसी में दफना दे। दुनिया में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो नहाने के लिए रोते हैं और दूसरे जिनका बचपन इतना खौफनाक होता है कि उन्हें लगता है वे कोई ओलंपिक एथलीट है। नहाने से बचने के लिए मैं अपनी छोटी मोटी शक्तियाँ इस्तेमाल करता था, लेकिन मम्मी के हाथ लगते ही जो कुटाई अभियान शुरू होता था ना भाई, मेरी पीठ ऐसी लाल रहती थी जैसे किसी ने वहाँ पान मसाला थूक दिया हो। और सबसे बड़ा धोखा क्या था पता है? मारते मारते अगर मम्मी की चूड़ी टूट जाती थी तो बोनस राउंड शुरू हो जाता था। पूरा प्रोग्राम फिर से 0 से चालू। मतलब चूड़ी उनकी टूटी और किस्मत मेरी। कुत्ते की तरह कूटने के बाद मम्मी बोलती थी, बेटा ऐसा नहीं है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती, बस थोड़ा सा मारा है। हाँ मम्मी थोड़ा सा। मेरा तो डीएनए का नक्शा ही बदल गया। लेकिन असली फाइनल बॉस तो स्कूल बस थी। जैसे ही बस आती थी मेरे पेट में पॉटी का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता था। बस जाते ही सब ठीक, क्योंकि हमारा पेट भी स्कूल से डरता था। फिर आते थे पड़ोसी, सब मिलकर मुझे ऐसे बस में फेंकते थे जैसे मैं इसरो का कोई रॉकेट हूँ। भाई गांव में जब सांड घुसता है ना तो वो कोई मामूली जानवर नहीं लगता, वो साक्षात यमराज की बिना ब्रेक वाली गाड़ी लगता है। कल दोपहर में चुपचाप समोसे खा रहा था, तभी शोर मचा, भागो सांड आ गया। भाई मैंने पीछे मुड़कर देखा, सांड नहीं था, वो साक्षात एक जिंदा टैंक था जो 80 की स्पीड से मेरी तरफ आ रहा था। पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। जो अंकल सुबह से पीठ दर्द की शिकायत कर रहे थे वो 4 फीट की दीवार फांद कर ऐसे उड़े जैसे शक्तिमान के सगे भाई हों। और हमारे गली के वो शेर जो कल तक कह रहे थे अरे सांड तो हमारे हाथ का खेल है, वो साले आज नीम के पेड़ की सबसे पतली टहनी पर चढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। सांड ने मुझे देखा और मैंने उसे। तभी अचानक सांड के गले से फेरारी का हॉर्न बजने लगा और मेरी आंखें चेहरे से निकलकर 2 मीटर बाहर आ गईं। डर के मारे मेरे पैर चक्के व्हील बन गए और मैं जमीन फाड़कर सीधा अमेरिका जा निकला। सांड वहीं रुक गया। उसने चश्मा लगाया और बोला, अबे रुक जा, मैं तो बस रास्ता पूछने आया था।